हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 12 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पटियान चेंग को बोलती है कि क्या कल तुम फ्री रहोगे? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ चांग विलेज चलना चाहोगे? वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ मैं बहुत पहले से जाना चाहती थी, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो चेन बोलता है कि ठीक है, मैं चलूंगा। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उसी चांग विलेज के रिगार्डिंग मीटिंग चल रही होती है। तभी यूरान बोलती है कि ग्रैंडपा, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ये डॉक्यूमेंट देखें। तो यहाँ पर ही शान के ग्रैंडपा बोलते हैं कि हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले मीटिंग कर लेते हैं। लेकिन यूरान मना करती है और बोलती है कि नहीं ग्रैंडपा, आपको अभी ही देखना होगा क्योंकि आपकी फैमिली की बात है। उसके बाद यहाँ पर यूरान टियान को बोलती है कि वैसे तुमने प्रोजेक्ट में तो बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे परफॉर्मेंस ने तो मुझे भी बेवकूफ बना दिया, लेकिन आखिर जो फेक है वो तो फेक ही रहेगा ना। तो यहाँ पर टियान बोलती है कि यूरान, तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो यूरान बोलती है ग्रैंडपा और सारे शेयर होल्डर्स, आप लोग भी सुन लो कि यहाँ पर ये जो लड़की बैठी है ही शैन बनकर। तो यहाँ ही शैन के ग्रैंडपा यूरान को रोकते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती और वो बोलती है कि ये जो लड़की ही शैन है ये फेक है, ये ग्रैंडपा की ग्रैंड चाइल्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये आप लोग सबको अंधेरे में रख रही थी क्योंकि मुझे इसकी डीएनए रिपोर्ट मिल गई है। उसके बाद यहाँ पर यूरान बोलती है कि ग्रैंडपा, जिस दिन आपका बर्थडे था उस दिन इसकी हाथ कट गई थी, तो मैंने इसकी ब्लड सैंपल और आपके ब्लड सैंपल को मैच करवाया था और अब रिपोर्ट आ चुका है और सबूत आप सबके सामने है। उसके बाद यूरान बोलती है टियान को कि टियान, अब बोलो तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुमने कभी सोचा था कि आज का दिन भी कभी आएगा? उसके बाद यहाँ पर यूरान रिपोर्ट पढ़ती है जिसमें लिखा रहता है कि ही शैन और उसकी ग्रैंडपा दोनों का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मैच करता है और ही शैन उसके दादाजी की ही ग्रैंड चाइल्ड है। तो जैसे ही यूरान ये चीज पढ़ती है वो शॉक्ड हो जाती है और सभी कोई मीटिंग में जो बैठे रहते वो लोग हंसने लगते हैं क्योंकि उसे तो लगा था कि ये डीएनए टेस्ट रिजल्ट मैच ही नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर ही शैन के ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते और बोलते हैं कि यूरान बहुत हो गया। तो यहाँ पर यूरान को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया क्योंकि टियान तो एक फेक लड़की है। और यहाँ पर ही शैन के ग्रैंडपा बोलते हैं कि यूरान, वैसे थैंक यू, सबके सामने तुमने ये प्रूफ कर दिया कि ही शैन मेरी बायोलॉजिकल ग्रैंड डॉटर है और इससे ही शैन भी र्यूमर में आने से बच गई। उसके बाद वो बोलते हैं कि वैसे तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी ना ये सब रिसर्च करते करते, तो तुम अभी मीटिंग से चली जाओ। यहाँ पर यूरान बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके बाद तभी ग्रैंडपा जो है वो चेन को बोलते हैं कि चेन एक काम करो, चांगशू विलेज का जो प्रोजेक्ट है वो तुम क्वीन के हवाले कर दो। तो ये सुनकर चेन बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो तो इस प्रोजेक्ट पर 1 साल से काम कर रहा था और ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो ईशान के ग्रैंडपा को रोकता और बोलता है कि ग्रैंडपा, एक बार मेरी बात सुनिए, इस प्रोजेक्ट को क्वीन के हवाले क्यों करना है? और वो ग्रैंडपा को बोलता है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर 1 साल से काम कर रहा हूँ, मैं कैसे क्वीन को ये प्रोजेक्ट दे सकता हूँ? तो ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे पता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे कंपनी का और क्वीन को तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सब एरियाज में और मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट उसके हवाले कर देने से वो इसे ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएगा। और ये बोल के ग्रैंडपा चले जाते हैं। बट यहाँ पर चेन जो है वो क्वीन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है टियान बोलती है चेन को कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उस दिन टिश्यू में जो ब्लड लगा था वो तो काउ ब्लड था, तो मेरे और दादाजी का डीएनए टेस्ट रिजल्ट कैसे मैच कर गया? मेरे अंदर तो मेरे ग्रैंड मदर का ब्लड है। बट यहाँ पर चेन टियान की बात नहीं सुन रहा होता है क्योंकि वो तो अपने टेंशन में रहता है, उस प्रोजेक्ट के टेंशन में। तो वो टियान को बोलता है कि एक काम करो, तुम अभी घर वापस चली जाओ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो टियान बोलती है कि ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, बट भूलना मत आज तुम्हें शाम में मेरे साथ रेस्टोरेंट चलना है। तो चेन बोलता है कि ठीक है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि चेन अपने केबिन में रहता, तभी क्वीन उसके पास आता है और उसे बोलता है कि प्रोजेक्ट के जितने भी मटेरियल्स, डॉक्यूमेंट्स है, सारा कुछ मुझे दे दो। चेन बोलता है कि मैंने अभी वो सब कुछ शॉर्ट नहीं किया है, मैं अपने कलीग्स को बोल के तुम्हें भिजवा दूंगा। तो यहाँ पर क्वीन बोलता है लगता है तुम बहुत टेंशन में हो, चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन जीतता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पैदा ही बहुत हाई सोसाइटी में होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि हाई सोसाइटी में सन इन लॉ बनने का सपना देखते हैं। अब यहाँ पर क्वीन ऐसा क्यों बोलता है ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा और हमें ये पता चलेगा कि आखिर चेन जो है वो एक फेक है या वो असली है और हीरो क्वीन है या चेन है। तो चेन बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो क्वीन उसे हिस्ट्री बुक देता और बोलता है कि एक बार थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा और
हाँ, प्रोजेक्ट मटेरियल्स मेरे केबिन में जरूर भिजवा देना। ऐसे ताने मार के क्विन वहाँ से चला जाता है। चेन क्विन के ऊपर बहुत भड़क जाता है और वो वहाँ पे जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स पड़े रहते हैं सबको फेंक देता है गुस्से से। उसके बाद में यह दिखाया जाता है कि चेन और टियान दोनों रेस्टोरेंट्स में आते हैं जैसे कि उनका प्लान था, लेकिन टियान जैसे ही कुछ बोलती है चेन बोलता है कि पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। यहाँ पर टियान को चेन से कुछ कन्फेस करना रहता है बट वो कर ही नहीं पा रही होती है क्योंकि कोई ना कोई आकर बीच में डिस्टर्ब कर देता है। तो चेन बोलता है, टियान तुम चिंता मत करो, हमारे पास बहुत टाइम है बातें करने के लिए, तो बोलो तुम क्या बोलना चाह रही थी। तो टियान बोलती है, एक्चुअली बहुत सोचने के बाद मैंने एक फैसला लिया। और जैसे ही वो फिर से बोलने जाती है तभी यूरान कॉल कर देती है। तो चेन जैसे ही फोन उठाने जाता है टियान उसे धमकी देती है कि अभी तुम फोन नहीं उठाओगे, अभी तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे। तो चेन हंसने लगता है, बोलता है ठीक है मैं फोन नहीं उठा रहा। तो टियान बोलती है, गुड, अब मेरी बात सुनो। उसके बाद टियान फिर से कुछ बोलने जाती है लेकिन फिर से यूरान कॉल कर देती है। तो टियान गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ठीक है तुम फोन उठा लो। तो चेन जैसे ही यूरान का कॉल उठाता है वो वहाँ से बोलता है कि पुलिस को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं, यूरान को वहीं पर रोक कर रखो, मैं आता हूँ। टियान सोचती है कि आखिर क्या हो गया। उसके बाद वो टियान को बोलता है कि टियान तुम यहीं पर रुकना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यूरान बार में है और वो किसी मुसीबत में फंस गई है। यहाँ पर टियान फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसके बाद जो गिफ्ट लाई रहती है चेन के लिए उसमें एक शिप बना रहता है। यहाँ पर टियान चेन को गिफ्ट देना चाहती है वो शिप, क्योंकि एक बार चेन ने उसे बताया था कि उसे बचपन में कैप्टन बनने का सपना था और वो चाहता था कि उसकी एक अपनी शिप हो। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि चेन बार में पहुंच जाता है यूरान को लेने के लिए। यहाँ पर यूरान बहुत नशे में रहती है। उसके बाद चेन यूरान के पास आता है और उसे बोलता है कि चलो घर चलो। तो यूरान बोलती है कि चेन मुझे पता है कि तुम्हें मेरी अभी भी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। तो चेन बोलता है कि फिलहाल अभी यहाँ से चलो, और वो देखता है कि आसपास कोई उसे देख तो नहीं रहा और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।